थैंक यू। माननीय श्वेत मलिक। मैं आभारी हूं कि आपने ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अमेंडमेंट बिल 2021 है, इस पे मुझे बोलने का मौका दिया और मैं धन्यवाद करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि जो उनका स्वप्न था कि आत्मनिर्भर भारत, ये पहला स्वप्न उन्होंने लिया और दूसरा विश्व गुरु भारत और तीसरा स्वस्थ भारत, शिक्षित भारत, ये एक ऐसे लक्ष्य थे कि जिससे आज 70 साल का जो कार्य हुआ इस देश में 7 वर्ष उस पे भारी पड़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार के रहे हैं कि कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, हर क्षेत्र में उपलब्धियां जो है वो आम आदमी के लिए हैं। अब जैसे आपने स्वास्थ्य क्षेत्र ही लिया, ये जो अमेंडमेंट का बिल आया है ये बेसिकली सशक्त करने के लिए है जो हमारा स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसके लिए, कि ये जो एक्ट था 1998 का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च का, उस एक्ट को संशोधित किया गया कि जिससे इसका लाभ जो है वो घर घर तक पहुंच सके। और इसमें जो महत्वपूर्ण ये रहा कि जैसे मोहाली में ये एक बहुत अच्छे तरह से संस्था चल रही है, तो उसी की पैटर्न के ऊपर जो आज अहमदाबाद, हाजीपुर, हैदराबाद, कैलकाटा, गुवाहाटी, रायबरेली, उनको भी सशक्त किया जा रहा है ताकि वो राष्ट्रीय महत्व के सूची में शामिल हो जाए। तो इसमें मुख्य तौर पे ये रहेगा कि जो हमारी ड्यूरेशन ऑफ डिग्री है ये भी अब तय हो सकेगी और जो एडमिशन क्राइटेरिया है और फी क्राइटेरिया है, जो बच्चों से रीजनेबल फी ली जाए, ये क्राइटेरिया भी उनको शक्ति दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स का जो कि एक इतिहास है कि जैसे अभी हमने इसके ऊपर चर्चा की कि आज रिकॉर्ड हो गया कि हर प्रदेश में आईआईटी, हर प्रदेश में आईआईएम, हर प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये पहले क्यों नहीं हो सका, ये सोचने का विषय है। इसके लिए एक इच्छा शक्ति और कुशल नेतृत्व और सशक्त नेतृत्व चाहिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व मिला है कि आज हर प्रदेश को ये सुविधा जो है वो मिल रही है। और केंद्र सरकार से ग्रांट्स भी जो है वो बहुत अधिक ग्रांट जो है वो मिली है। हमने अभी उदाहरण लिया कोविड का कि अगर हम तैयार होते, वैसे तो मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने कुशल नेतृत्व के कारण, दूरदर्शिता के कारण ये जो एक महामारी आई थी, वैश्विक महामारी, उसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की उसके निवारण में। कि अगर डाटा देखें तो उस डाटा में जो मोर्टेलिटी रेट है वो हमारे देश का और देशों के मुकाबले बहुत कम नुकसान जो हुआ उसका कारण था कि जैसे एक उदाहरण दूंगा और मैं उदाहरण के साथ एक प्रश्न भी उठता है कि 70 वर्ष में जो वेंटिलेटर्स है, लाइफ सेविंग थे स्वास्थ्य सेवाओं में 16,000 वेंटिलेटर थे। मोदी जी की इच्छा शक्ति, कुशल नेतृत्व और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी मनसुख जी के कुशल नेतृत्व के कारण आज 59,000 वेंटिलेटर्स जो है वो एक वर्ष में बने। 59,000 कहां 16,000 वेंटिलेटर्स के साथ हम जा रहे थे। ऑक्सीजन एक लाइफ सेविंग हमारा कंपोनेंट है। क्या हमें पहले इसके बारे में चिंता नहीं थी कि जब कभी कोई ऐसी महामारी आती है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है? आज ऑक्सीजन की कमी से जूझते हुए प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हर हॉस्पिटल में, अब पहले ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने वाले इंडस्ट्री थी, वहां से खरीदे जाते थे, अब हर हॉस्पिटल को प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में सेल्फ सफिशिएंट किया जा रहा है और उनके अपने ऑक्सीजन प्लांट जो है वो लग रहे हैं। पर मुझे बहुत दुख हुआ कि इच्छा शक्ति की कमी है तो पंजाब में है कि पंजाब में जो सरकार थी कि वेंटिलेटर जो भेजे तो आरोप लगा दिया केंद्र सरकार के ऊपर कि जो वेंटिलेटर्स हैं ये खराब भेजे हैं। जब टीम गई तो टीम ने जाके देखा कि उसको इंस्टॉल नहीं किया गया था। ये स्वास्थ्य के ऊपर ही है कि स्वास्थ्य के ऊपर ये मैं विषय इसलिए ले रहा हूं
कि ये स्वास्थ्य का जो इंस्टीट्यूट को, क्योंकि चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, या तो कुछ है नहीं 70 वर्ष, तो अब चिल्लाने से मैं भाई जयराम जी को यही करूंगा, चिल्लाने से 70 वर्ष का कुशासन शासन में नहीं बदल जाएगा, इसीलिए आप मिनिमाइज हुए हो। अगर चिंतन किया होता जो मैं आज कह रहा हूं तो आज मिनिमाइज ना हुए होते। तो आज जो यहाँ पे दवाई उत्पादन है, तो यहाँ फार्मा इंडस्ट्री जो है वो फार्मा इंडस्ट्री बहुत डेवलप हुई है, पर फार्मा इंडस्ट्री में फॉर्मुलेशन तो होती है पर रिसर्च की कमी थी। और हमारा भारत तो ये प्रसिद्ध था कि आयात करने वाला भारत है, ये विदेशों पे निर्भर रहने वाला भारत है। ये 70 वर्ष हुआ, ये पहली बार हुआ है जब आत्मनिर्भर भारत हो रहा है। अब हर चीज मेक इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है, यहां पे हर चीज को हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं, जिसमें ये कदम हम लेके आए हैं, ये औषधि का भी, कि ये जो इंस्टीट्यूट है यहाँ रिसर्च होगी, रिसर्च करने के बाद हम आयात नहीं हम निर्यात करेंगे। आज कितनी सफलता मिली कि आज ये जो वैक्सीन हमने डेवलप की और अपने देशवासियों के इलाज के साथ विदेशों में भी ये कई देशों में ये वैक्सीन भेजी, और उसके कारण आज 132 करोड़ देशवासियों को वैक्सीनेशन हुई है। आज कोरोना से हमें निजात मिली है, कोरोना के आक्रमण से देश आजाद हो रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार दिन रात ये चिंता करते हैं कि इस देश को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए। जो उन्होंने देश से वादा किया है वो वादा पूर्ण हो रहा है, मैं उनका धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद भारत माननीय श्री राम जी। धन्यवाद उपसभापति महोदय।